हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक टैरोट पे। मैं आ गई हूँ अनदर रीडिंग लेके। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एयर साइन का लिब्रा। देखेंगे कि लिब्रा का इस नवंबर मंथ कैसे जाने वाला है, क्या क्या इंसिडेंट है, अभी की एनर्जी उनके लिए क्या है, इन सब के डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगती है मेरी रीडिंग और कितनी रेजोनेट होती है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लिब्रा का नवंबर मंथ कैसे जाने वाला है। ठीक है, क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस है उनके लाइफ में, और अबाउट देखते हैं लिब्रा का एनर्जी क्या है नवंबर में, उनका एनर्जी कैसे जाने वाला है, कैसे रहने वाला है और क्या क्या होने वाला है या कुछ चेंजेस। क्वीन ऑफ कप्स, आप शायद किसी की मतलब बहुत दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, सही वक्त के लिए वेट कर रहे हो। ठीक है, सही चीज़ के लिए, सही वक्त के लिए आप वेट कर रहे हो कि हो जाए, या फिर कुछ आपने कुछ काम किए हैं जिसका रिजल्ट आना बाकी है, इस टाइप का कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आपने मतलब काम किए हैं, कुछ एफर्ट डाला है, कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा शायद, या फिर रिजल्ट का किसी चीज़ के, या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हो तो उसके लिए वो रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, तो उस रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो शायद, या फिर कुछ गुड न्यूज़ है, या फिर कुछ वर्क है जिसको आपने किया है और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आपको मिला, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। या फिर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में थे, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है, कुछ चीज़ ऐसी हुई है या फिर दोनों पर्सन के बीच कुछ ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े या फिर कुछ ऐसा मसला हुआ होगा जिसके लिए आप लोग सेपरेशन में हो। इस टाइप का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है लिब्रा आपकी, कि आप लोग शायद सेपरेशन में हो, सेपरेशन वाला सिचुएशन आ गया है। अगर मैरिज हो तो यहाँ पर मतलब सेपरेशन वाला सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है कि इस टाइप से आप गुजर रहे हो कि सेपरेशन हो जाए, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये सब मसले आपके लाइफ में चल रहे हैं और आप वेट कर रहे हो सही वक्त का, या फिर ये सब कुछ ठीक हो जाए उसके लिए आप वेट कर रहे हो। मगर आपके अंदर बहुत ही सैडनेस यहाँ पर दिख रही है, बहुत दिनों से कुछ लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर जो आप बहुत परेशान हो और मतलब तकलीफ़ में हो इस चीज़ को लेकर कि ये वक्त कब जाएगा और कब सब सही हो जाएगा, इसके लिए आप वेट कर रहे हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए वक्त के लिए, मतलब वक्त वो आ जाए कि आपके अंदर सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर बहुत बुरा वक्त चल रहा है आपके लाइफ में अभी तक, बहुत सेपरेशन वाला, मतलब कुछ चीज़ों से। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर इन्वेस्ट किए हो तो वहाँ पर से आपको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर अच्छी खासी चल रही थी वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ हो गए हैं जो होना नहीं चाहिए था, जिसके लिए आप अभी सफ़र कर रहे हो और वेट कर रहे हो कि ये कब ये चला जाए, ये दर्द भरा वक्त कब जाए। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ फिर से आ गया है वर्ड वाला, तो यहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो। अब वक्त बस आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे कुछ ऐसी गलतियाँ की है जिसको भरपाई अभी आप कर नहीं पाओगे, पा रहे हो, पाओगे, हो सकता है।
ठीक है। आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे या फिर नहीं कर सकते हो, अभी वो सिचुएशन नहीं है, आपका सिचुएशन नहीं है कि आप उनको सब ठीक कर पाओ। ये सब एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप प्रे कर रहे हो कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और ये सब जैसा चल रहा है ये सब ठीक हो जाए, ठीक है। आप बहुत ही प्रे कर रहे हो, आप अपनी गलती मानते हो, मगर यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है। आपकी एनर्जी अभी यही है। कुछ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो लोग दोस्त थे वही दुश्मन बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे थे कि वो लोग आपके दोस्त हैं या फिर कोई दोस्त आपका दुश्मन बन गया है, इस टाइप का एनर्जी दिख रहा है। कोई अपने ही आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बहुत पेनफुल टाइम से आप गुजर रहे हो, चारों ओर से आप गिर चुके हो। अभी का एनर्जी यही है। आप बहुत ही कोई आशा की किरण आपको दिख नहीं रही है, कुछ आशा की किरण दिख नहीं रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से आप घिर चुके हो, कब ये वक्त चला जाए तो आप यहाँ से निकल जाओ, तो दोबारा से जो गलती आपने की है वो सब गलती आप नहीं करोगे। आप वेट कर रहे हो सही वक्त का कि ये सब जो हुआ है, जो सेपरेशन जो अभी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और कुछ गलतियाँ ऐसी भी की है कि आपके दोस्त ही दुश्मन बन गए, अपने ही आपके दुश्मन बन चुके हैं, या फिर धोखेबाजी आपको मिली है। इस टाइप की एनर्जी में आप हो कि ये सिचुएशन कब जाएगा तो आपकी लाइफ सब सही हो जाएगी और सही से चलने लगेगी। आप प्रे कर रहे हो और आपकी पुलिस की वजह से ये सब हुआ है, आप ये गलती मानते हो, मगर कोई बात नहीं है। इस अप्रैल में इस सब जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो उन सब की एंड होने वाली है, और जो है कि आपको एक नई आशा की किरण मिलेगी, और ये कोई अपना दोस्त ही होगा, ठीक है। कोई दोस्त हो सकता है, अपने दोस्तों से या फिर फैमिली मेम्बर से अपना धोखा खाई है, मगर यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका कोई दोस्त होगा या फिर कोई करीबी या फिर कोई नया कोई पर्सन आएगा और जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से निकलने की, ठीक है। इस नवंबर में बहुत चांसेस है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। नवंबर में ये सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है, और आप अपने जो गलती किया है वो सबसे आप उन सब से आप निकलोगे, और इनमें कोई नया कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर तकलीफ़ होगी आपको कि आपको डर लगेगा कि आप यहाँ पर जो अपने ही आपको धोखा दिए हैं, जो अपने लोग जिसको आपने भरोसा किया था वही लोग आपको धोखा दिए हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो जिसको ट्रस्ट करते थे वही लोग आपको गलत सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं किसी से मदद लूँ या ना लूँ, इस टाइप की सोच आपको लगेगी। मगर कोई बात नहीं है, जो पर्सन आएगा जो आपको हेल्प करना चाहेगा, ठीक है। आपकी सारी बात समझ के, अगर कोई आपको प्रॉब्लम में देख के, आप इतने प्रॉब्लम में हो और आपको कोई अगर हेल्प करना चाहे तो आप समझ लीजिए कि वही आपका असली दोस्त है। आपको जो प्रॉब्लम में छोड़ के चला जाएगा वो आपका दोस्त कभी नहीं होगा, और कभी वो अपना नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम के वक्त जो इंसान आपको हेल्प करेगा या आपके दुख को, दर्द को समझेगा, अपना कर लेगा, वही आपका रियल वाला दोस्त होगा और वही अपना ही होगा, ठीक है। ये अपना ही है। तो आप अगर कोई आपको हेल्प करे या फिर आपको दर्द को कोई अगर समझे और आपको अगर मूव ऑन करने के लिए आपको ताकत दे, तो आप उनका जो एफर्ट वो डालेंगे उनको आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप यहाँ पर जितने भी आप अभी तक के जितने भी सोच रहे थे और जिस सिचुएशन में आप अभी सफ़र कर रहे हो और उसमें हो, तो ये सब घटते हुए दिख रहा है, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जो गलती आपने की है दोबारा से वो गलती आप ना कीजिए, और जो आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, जो गलतियाँ की है आपने और उसके लिए आप जो रेक्टिफाई करना चाहते हो,
वो सब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और आप अपने तरह से जो गलतियाँ की है उनको सुधार के आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इस नवंबर में वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और वो ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। तो ये है आपकी रीडिंग। और आपको मतलब अपने जब भी आप गॉड के सामने जब आप अपनी गलतियां मान लेते हो, कोई भी गलती करके अगर गॉड के सामने आप मान लेते हो या जिस इंसान के ऊपर आपने गलतियां की है, जिसको लेकर आपने गलतियां की है, ठीक है, अगर उसके सामने भी आप गलती मान लेते हो तो बहुत हद तक मतलब 50% आपकी गुनाह जो है वो माफ़ की जाती है। ठीक है, 50% आपकी गुनाह माफ़ हो जाती है गॉड की नज़र से। तो आप पहले अपने रियलाइजेशन अपने अंदर लाओ, अपने आप को रियलाइज़ करो कि आपने क्या क्या गलती की है और उनके लिए उसको कैसे सुधारा जाए और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो इस सब के बारे में खुद के ऊपर मतलब सोच विचार करो और अपनी गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ते रहो। देखो सब धीरे धीरे ठीक होते हुए नज़र आएंगे और आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगी और नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, ऐसा पल हर किसी के लाइफ में होता है, हर किसी को इन सब को फेस करना पड़ता है, आपको भी पड़ा है, तो कोई बात नहीं है। इनसे सीख के दोबारा से इन फ्यूचर इस गलतियों को मत करना। ठीक है, यही थी आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। यही थी आपकी रीडिंग, आई होप अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगती है मेरी रीडिंग। मैं मिलूँगी अगले रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय एंड सेफ रहिए।